तो बच्चों, जय श्री कृष्ण। सिद्धि हिंदी विद्यालय ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो सेकंड क्लास के बच्चों, कल हमने क्या सीखा था? कल हमने सीखा था गाय का निबंध। किसका सीखा था? गाय का निबंध आप लोगों ने अपनी कॉपी में कर लिया है बेटा? सबको याद हो गया है? वेरी गुड। लिखने के साथ साथ हमको याद भी करना है। और आज हमको क्या करना है? आज हमें मोर का निबंध सीखना है। किसका सीखना है? मोर देखा है आप लोगों ने गाँव में, फिल्मों में या कहीं पे देखा है? मोर जब नाचता है तो कितना सुंदर लगता है, देखा है ना? हाँ, तो मोर का निबंध आज हम लोगों को याद करना है। तो सबसे पहले क्या करना है? देखो, याद करो, उसके बाद जब मैं बोलूँगी तब आपको लिखना है। पहले मेरे साथ साथ पढ़ो। मोर एक सुंदर पक्षी है। मोर एक सुंदर पक्षी है। मोर के सर पर कलगी या मुकुट होता है। मोर के सर पे कलगी मतलब जो मोर के ऊपर 3 मुकुट से होते हैं ना, उसको बोलते हैं कलगी। मोर के सर पर कलगी, उसको मुकुट भी कहते हैं, मुकुट होती है। मोर के पंख रंग बिरंगे बहुत सुंदर होते हैं। मोर के पंख देखे हैं कितने सुंदर होते हैं, रंग बिरंगे। मोर के पंख रंग बिरंगे बहुत सुंदर होते हैं। मोर बारिश में नाचता है। पता है, जब बारिश होती है ना तो मोर बहुत नाचता है। कभी तुम लोगों ने गांव में गए होगे, खेतों में देखा होगा, तो बारिश में मोर बहुत नाचता है। मोर का पंख श्री कृष्ण के मुकुट में लगता है। मोर का पंख श्री कृष्ण के मुकुट में लगता है। श्री कृष्ण जी का मुकुट देखा है, उसमें आता है ना मोर का पंख बेटा। हाँ, इसी तरह मोर दाना खाता है। मोर है ना बेटा, हमेशा दाना खाता है। वो अनाज, रोटी, सब्जी ये सब नहीं खाता। वो उनका दाना आता है ना, वो दाना ही चुगता है, ठीक है ना। बाकी कबूतर, चिड़िया, कौवा ये सब रोटी भी खाते हैं, पर मोर रोटी नहीं खाता है। मोर टेहू टेहू बोलता है। मोर को कभी सुना है मोर की आवाज़ कैसे बोलता है? टेहू टेहू। तो इसी तरह मोर टेहू टेहू बोलता है। मोर की पूँछ मतलब पंख बहुत लंबी और बड़े होते हैं। देखा कितनी लंबी पूँछ होती है उसकी, उसको पंख भी कहते हैं। कितनी लंबी और बड़ी होती है, देखा है। और उसके बाद मोरनी की पंख छोटी होती है। बेटा, मोर की जो पीछे की पूँछ होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है, रंग बिरंगी, पर मोरनी की नहीं होती है, मोरनी की छोटी होती है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। समझ में आया बेटा? एक बार और याद करते हैं अपन। मोर एक सुंदर पक्षी है। मोर एक सुंदर पक्षी है। मोर के सर पर कलगी या मुकुट होती है। मोर के सर पर कलगी होती है। मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। मोर के पंख रंग बिरंगे बहुत सुंदर होते हैं। मोर बारिश में नाचता है। मोर बारिश में नाचता है। मोर का पंख श्री कृष्ण के मुकुट में लगता है। मोर का पंख श्री कृष्ण के मुकुट में लगता है। मोर दाने खाता है। मोर दाने खाता है। मोर टेहू टेहू बोलता है। मोर टेहू टेहू बोलता है। मोर की पूँछ पंख बहुत लंबे और बड़े होते हैं। मोरनी के पंख छोटे होते हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अब इसको कैसे करना है बेटा? इसको आज की तारीख डालना है। आज की तारीख डालने के बाद हमको ये कोटेशन लिखनी है। हेडिंग, क्या हेडिंग डालनी है? मोर। तो हमें पता चले, जिससे कि हम मोर के विषय में लिख रहे हैं। आप कभी भी कोई भी किसी भी चीज़ का निबंध लिखो या कुछ भी लिखो, उससे हमको सूचना लिखना ज़रूरी होता है, जिससे हमें पता चले कि हम लोग क्या लिख रहे हैं। तो आज की तारीख डालो, CW डालो, फिर ये हेडिंग डालो मोर, और उसके बाद एक बार CW में करना है और एक बार HW में। एक बार CW में और एक बार HW में। लिखने के साथ साथ हमको याद भी करना होगा, ठीक है बेटा। और जब भी कोई भी प्रश्न करो तो उसमें सूचना लिखना ज़रूरी है, जिससे सबको, हमें किसी को भी, कोई भी आपकी कॉपी चेक करे, पढ़े तो पता चले कि हमने किस विषय में लिखा है। समझ में आया? ये क्या लिखना है हमको? मोर का निबंध लिखना है। एक बार और पढ़ लें बेटा, जाते जाते एक बार पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है ना। मोर एक सुंदर पक्षी है। मोर के सर पर कलगी होती है। मोर के पंख रंग बिरंगे बहुत सुंदर होते हैं। मोर बारिश में नाचता है।
मोर का पंख श्री कृष्ण के मुकुट में लगाया जाता है। मोर दाना खाता है। मोर टेहू टेहू बोलता है। मोर की पूंछ पंख बहुत लंबे और बड़े होते हैं। मोरनी के पंख छोटी होती है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो बेटा गाय और मोर दोनों का निबंध आपको याद कर लेना है। समझ में आया अच्छे से, ये पेपर में आ सकता है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अगला निबंध सिखाऊंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा। चलो बाय, जय श्री कृष्ण।